आज हम लोग नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर को देखते हैं। 2024-25 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसके स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर 5 है। 10, 5, 7, 15 ऑप्शन दिए हैं। सही जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 कौन कौन से हैं? देखिए, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। ठीक है, इसमें स्थायी सदस्य में भारत की भी क्या है, बार बार जो है मांग होती है स्थायी सदस्य एक बनने के रूप में। लेकिन क्या है, इसमें जो है चीन क्या है, वीटो पावर लगा देता है। चीन जो है क्या है, चीन जो है बार बार वीटो पावर लगा देता है, भारत की स्थायी सदस्य इसमें शामिल होने से रोक देता है। बाकी कई बार अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन ये सभी देश मान जाते हैं, लेकिन चीन जो है कई बार नहीं मानता है, वो वीटो पावर लगा देता है या रोक देता है, जिससे क्या है भारत इसमें स्थायी सदस्य देशों में शामिल नहीं हो पाता है। तो अभी भी वर्तमान में सुरक्षा परिषद में क्या है, 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। अमेरिका भी, रूस तो सबसे पहले मान जाएगा क्योंकि रूस से पुराना नाता है। अमेरिका भी मान जाता है कहीं ना कहीं, फ्रांस और ब्रिटेन भी मान जाते हैं, लेकिन चीन जो है नहीं मानता है। इसीलिए भारत सुरक्षा परिषद में 5 जो है, भारत जो है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं बन पाता है। वर्तमान में इसमें 5 स्थायी सदस्य है, तो सही ऑप्शन 5 हो जाएगा। 5 याद कर लीजिएगा, कई बार पूछ देता है, कई बार नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आपको सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अगर लघु में दीर्घ में भी लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलते हैं। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को विश्व संसद कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को विश्व संसद कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को विश्व संसद कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, डी जो है चौथा न्यायालय। तो सही आंसर है महासभा। महासभा को क्या है, विश्व संसद कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व होता है। जो है महासभा जो है क्या है, महासभा को विश्व संसद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, सभी जो सदस्य देश होते हैं उनका प्रतिनिधित्व होता है। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो सुरक्षा परिषद है, अभी ऊपर बात हुआ कि सुरक्षा परिषद में 5 जो है क्या है, स्थायी सदस्य हैं। 5 जो है स्थायी सदस्य, ठीक है, 5 स्थायी सदस्य, लेकिन अस्थायी सदस्य भी होते हैं, तो उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं वो क्या है, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसमें आधिकारिक भाषाएं कितने हैं? तो 4, 5, 6, 7। तो सही आंसर है 6। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में कुल 6 भाषाएं जो आधिकारिक तौर पर हैं, ठीक है, जिनमें क्या है, जो मुख्य तौर पर हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, अरबी और रूसी हैं। ठीक है, ये जो है मुख्य क्या है, आधिकारिक तौर पर जो है भाषाएं हैं, मेन अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, अरबी और रूसी। किसमें? संयुक्त राष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन दिए हुए, 25 अक्टूबर 1945, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1948। तो सही आंसर है क्या है, 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या है, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए क्या है, की गई थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था तो उस समय क्या है, अमेरिका ने जो है हिरोशिमा और नागासाकी जापान के क्या है परमाणु बम गिरा दिया गया था, और द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत से देशों को आर्थिक तौर पर बहुत तरीके से और भी जन हानि हुई थी, लोगों की बहुत लोग मारे गए थे। तो इसीलिए क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब खत्म हुआ तो शांति क्या है, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, जो कब की गई, 24 अक्टूबर 1945 में की गई। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लंदन। तो सही आंसर है न्यूयॉर्क। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। प्रश्न नंबर जो है 7 को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायालय कहाँ स्थित है? पेरिस, हेग और वियना, टोक्यो। तो हेग में है। तो हेग में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, जो कि क्या है, नीदरलैंड में स्थित है। वहाँ पर क्या है, संयुक्त राष्ट्र का जो है मुख्य जो मेन होता है वहाँ पर न्यायालय है। ठीक है, कहाँ पे, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का
30 का एजेंडा किससे संबंधित है, जो 30 का उद्देश्य है वो किससे संबंधित है? शांति स्थापना, सतत विकास, व्यापारिक सहयोग, सैन्य गठबंधन। तो सही आंसर क्या है? सतत विकास। संयुक्त राष्ट्र का क्या है 2030 का एजेंडा जो है वो उसमें क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य हैं? सतत विकास लक्ष्यों का क्या है जो है SDGs पर क्या है केंद्रित है। ठीक है, इसमें शांति स्थापना तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही जो है शुरू हो गई थी, तो मेन जो है क्या है सतत विकास ही है 2030 का जो मेन लक्ष्य है कि 2030 में क्या है सतत विकास लक्ष्य SDGs पर केंद्रित है। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, वाशिंगटन DC, जिनेवा, पेरिस, लंदन। तो सही आंसर है पेरिस। पेरिस क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, जो कि कहाँ पर है? फ्रांस में है। ठीक है, यूनेस्को का। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब सदस्य बना? ठीक है, प्रश्न नंबर 10 में देखते हैं, जो है पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत जो है कब सदस्य बना। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि भारत कब सदस्य बना, क्योंकि अपने देश से संबंधित है और आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़रूरी पूछा जाएगा। 1945, 1947, 1950, 1962। सही आंसर 1945 क्या है? भारत संयुक्त राष्ट्र का क्या है संस्थापक सदस्य था। संस्थापना जब हुई थी उसी समय भारत क्या है इसमें सदस्य था। ठीक है, क्योंकि भारत भी जो है गुटनिरपेक्ष नीति और भी नीतियों का, शांति का समर्थन करता था। संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहीं न कहीं उसी से संबंधित था, इसीलिए क्या है भारत भी संयुक्त राष्ट्र का क्या है संस्थापक सदस्य था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं, और आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, पसंद आया तो शेयर ज़रूर करिएगा। और ध्यान रखिएगा, जो बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ाया जा रहा है 2025 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, केवल एक वीडियो मत देखिएगा, इसके जो सभी वीडियो जा रहे हैं उन्हें आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी जो है पूरा आपका जो है एक तरह से कहीं ना कहीं जो तैयारी होगी वो बेहतर होगी और आप अच्छा जो है रिजल्ट लाएंगे जब आप पूरे प्रश्नों को देखते हैं। और सभी वीडियो जो पार्ट वाइज आती हैं, ठीक है, जो कवर या थंबनेल जो होता है उस पर लिखा रहता है, सभी जो वीडियो पार्ट वाइज जा रहा है उसे जरूर देखें नागरिक शास्त्र के, और लघु अति सभी प्रश्नों को देखते जाएं। अभी से जो तैयारी पर लगे हुए हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि उनका तैयारी और अच्छे से होगा। जो बाद में भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए भी सही है, क्योंकि अगर आपके पास समय है तो जल्दी से सारे वीडियो को कवर करके देख लें, इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य होने के लिए कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है? संयुक्त राष्ट्र में अगर आपको स्थायी सदस्य बनना है उसके लिए क्या है, कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है? वीटो शक्ति, आर्थिक सहायता, सैन्य सहायता, अतिरिक्त मत। तो सही आंसर है क्या है? वीटो शक्ति। स्थापित क्या है? स्थायी सदस्य देशों के पास क्या है? वीटो शक्ति होती है, जिससे वे किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य होने के लिए कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है? मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, ठीक है, उसमें जो स्थायी सदस्य होने के लिए कौन सा, जो स्थायी सदस्य होते हैं उसमें, ठीक है, प्रश्न समझिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन है। स्थायी सदस्य जो होते हैं उनके लिए कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य बन गए? ध्यान रखिए, स्थायी मतलब परमानेंट, तो हमेशा के लिए। ठीक है, तो वो जो बन गए तो उनको कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है, उनको कौन सा विशेष अधिकार दिया गया है? तो वीटो शक्ति है। वीटो शक्ति बहुत ही अहम होता है। वीटो शक्ति से क्या है, स्थायी सदस्य देशों के पास वीटो शक्ति, जिससे क्या है वे किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। कोई भी प्रस्ताव जब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में पास होता है, या कोई खास वैश्विक मुद्दा होता है, विश्व युद्ध होता है और भी चीज़ों में, तो उससे क्या है वीटो शक्ति से वो क्या करते हैं, किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। ठीक है, यही वजह रहता है कि जब भी भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है स्थायी सदस्य के देशों में जब लिस्ट में धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं कई बार नामांकित हुआ है, तो चीन क्या है, रोक देता है। 4 देश तो मान जाते हैं, लेकिन चीन जो है रोक देता है, क्योंकि एक देश भी अगर वीटो शक्ति लगा देगा तो वो कहीं ना कहीं मतलब पूरा जो है कहीं ना कहीं चौपट हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्ध को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना। तो सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। युद्ध को बढ़ावा तो एकदम नहीं देगा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इसकी स्थापना ही की गई थी, इसीलिए कि जो है शांति का माहौल बनाए रखे। ठीक है, युद्ध को बढ़ावा न दे, आर्थिक विकास करना,
आर्थिक विकास नहीं, शांति। तो मेन इसका देखिए जो मेन उद्देश्य जो है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, कि विश्व के देशों में पूरे वर्ल्ड वाइड यानी पूरे पृथ्वी पर कहीं भी क्या है पूरा शांति बनाए रखना और सुरक्षा बनाए रखना, एक दूसरे के देश आपस में न लड़ें, शांति तौर पर रहें, क्या है सुरक्षा बनाए रखें, कोई एक देश दूसरे देश पर हमला ना करें। तो यही संयुक्त राष्ट्र का क्या है मुख्य उद्देश्य है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई? तो 4 ऑप्शन है, 1944, 1945, 1947, 1950 और क्या है, तो सही आंसर है देखिए 1945 है। IMF की स्थापना 1945 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद क्या है IMF की स्थापना हुई 1945, जो क्या है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? 1991 में, 1995 और क्या है 2000, 1987। 1995 सही आंसर है हम लोग का। WTO की स्थापना क्या है वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए 1995 में की गई थी। जो है वैश्विक विश्व के जो देश होंगे आपस में क्या है व्यापार करेंगे, जो है उसमें जो नियम कानून कोई भी रहेगा तो क्या है वैश्विक व्यापार जो है विश्व जो संगठन है वो क्या देखेगा, मैनेज करेगा और विश्व में एक दूसरे से जुड़ने के लिए और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या है 1995 में क्या है इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं और एक आखिरी प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यावरण कार्यक्रम है वो कहाँ, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नैरोबी, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, जिनेवा। तो सही आंसर है नैरोबी। जो UNEP का मुख्यालय क्या है नैरोबी जो है केन्या में स्थित है। जो ये क्या है एक प्रकार का क्या है पर्यावरण कार्यक्रम है, इसका मुख्यालय क्या है नैरोबी केन्या में स्थित है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पसंद आया तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।